हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका द 10 मिनट आपके शो में। क्लियर है? इसको मैं कतई ये नहीं कह सकता कि इट इज माइन शो, ये मेरा है, नहीं, ये आपका है, आपके लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि अब आपके एग्जाम मतलब जो वनडे एग्जाम हैं उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी बदल गई है और उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ खास करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अगर समय लॉस किए ना तो 10 मिनट का शो 10 घंटे का हो जाएगा। तो यहां पे समय को लॉस न करते हुए सीधे सीधे 1 मिनट में आपको पूरा ब्यौरा देंगे। जरा समझना, हमारे संविधान में कई ऐसे पार्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए कि आपसे पूछा कि ये कलर तो सही नहीं है, इसके ऊपर रेड लेते हैं। जैसे मान लो पूछा निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है, या फिर आपसे पूछा कि राज्य के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, या फिर ऐसे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि कभी आपसे पूछ देगा फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। तो आज जो हमारे संविधान का 25 भाग है, वस्तुतः तो 22, 23, 24, 25 भी आई गए हैं, आपको पता ही होगा। तो ये जो 22 भाग है मूल रूप से वो क्या हैं, कैसे हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। एक देखो 10 मिनट का शो है तो ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज आपका 1 नंबर कंफर्म करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब चलो उस 1 नंबर को कंफर्म कराने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सर क्या क्वेश्चन पूछोगे? पूछो। यदि आपका मन हो कि आपको, ध्यान से सुनो, बात सुनना फिर आंसर देना। यदि आपका मन हो कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है, ठीक है ना, तो और अभी थोड़ी देर में मिलना है, 10-12 घंटे, मतलब कल सुबह मिलना है, तो भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चाहे तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला देगा? जरा बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। तो भाई आप कहोगे कि सर भारत जुगाड़ वाला देश है और एक व्यक्ति हैं जो हमें मिला सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से। चलो जरा बताओ कौन? तो सर पीएम मोदी जी। तो मोदी जी मिला देंगे क्या? अच्छा मोदी जी, क्लियर है ना? हाँ, मोदी जी चाहें तो यूएस के राष्ट्रपति से हम लोग की मुलाकात करवा सकते हैं। वो जहाज नहीं, कोई स्पेशल रॉकेट, क्लियर है ना, कोई स्पेशल रॉकेट की व्यवस्था कर सकते हैं। इस बात से सहमत हो सब लोग कि यदि आपको, देखो ये ट्रिक है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि यदि आपको यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति से सुबह मिलना हो तो एकमात्र पीएम मोदी जी हैं जो आपके लिए एक रॉकेट की व्यवस्था कर सकते हैं। आप सहमत हो ना कि अगर मोदी जी चाह देंगे तो एक रॉकेट आपके लिए व्यवस्था बना देंगे और उनका थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा है तो पहुंचा देंगे। बस यहीं पे सारा ट्रिक खत्म। अब तुम लोग सीख गए कि संविधान के सारे भाग एक नजर में कैसे कवर, भाग की बात कर रहा हूं, एक दिन अनुच्छेद पे भी बात करूंगा। तो सर वो सारे भाग कैसे होंगे, जरा सर मेरे को जल्दी से बताइए। मेरे भैया थोड़ा धैर्य रखो यार, 10 मिनट का शो है, अभी तो 3 मिनट बीता है, थोड़ा जल्दी से शेयर करके 2000 स्टूडेंट हो जाओ तो ट्रिक बताऊं। तो जो लोग लेट आए हो दोस्त, पीएम मोदी जी से आपको रिक्वेस्ट करना है कि मोदी जी प्लीज यूएस के राष्ट्रपति से मिला दो ना रॉकेट पे बैठा के। तो आप कहोगे कि यस, अब मोदी जी मिलाएंगे यूएस के राष्ट्रपति से। किस राष्ट्रपति से मिलाएंगे? तो यूएस के राष्ट्रपति से। तो ट्रिक बन गई, अब खत्म 2200 पार्ट। अरे सर क्या बनी? कुछ तो नहीं बनी। देखो ना ट्रिक क्या बनेगी संविधान के भाग याद करने के लिए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, आप डायरेक्टली यूएस जा सकते हो यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट। भैया इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में रहेगा, समझ लेना, क्योंकि ट्रिक ऐसे ही बन पाया कि आप उड़ करके जा सकते हो। कहां पे? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, आप यूएस से डायरेक्टली उड़ सकते हो। क्या यूज करके? प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पेशल रॉकेट यूज करके। इतनी बात समझ में आ गई? ये रट जाएगा तुम लोग को, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट, ये बात रट जाएगी। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अब देखो लेक्चर में अभी 4 मिनट बीता है, अब देखो खेल समाप्त, अब आपको सब याद हो गया। ये देखो
देखो संविधान के भाग 1 में यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। देखो दूसरा क्या है, सी कैन, सी से सिटीजनशिप संविधान के भाग 2 में है। फ्लाई, फ्लाई का एफ लेंगे, एफ से फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में है। फिर डायरेक्टली का डी लेंगे, डायरेक्टली का डी लेंगे, संविधान का चौथा है डीपीएसपी, ठीक है, संविधान का चौथा भाग डीपीएसपी। डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो यू से है आपका डायरेक्टली फ्रॉम, फ्रॉम का एफ ले लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी 4A में है, ठीक है ना। यूएस, यूएस से द यूनियन द स्टेट, मतलब संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार की बात है, भाग 6 में राज्य सरकार की बात है। तो यूएस के बाद यूजिंग, यूजिंग का फिर यू उठाएंगे, यूनियन टेरिटरी का जिक्र है, ठीक है। इस लेक्चर को 2-3 बार सुनना, विश्वास करना, तैयार हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट। अगले पे आ जाओ, ये देखो पी से प्राइम मिनिस्टर, पंचायत है, पीएम है ना, तो एम से म्युनिसिपैलिटीज, भाग 9A में है। ये वाला एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना, ठीक है ना। स्पेशल का एस ले लिए, रॉकेट का आर ले लिए, बात खत्म। अब देख लेना, तुम इसको 4 बार लिख करके देख लेना, जो तुम्हें ना याद हो जाए। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, यू कैन फ्लाई, बस ये एक लाइन याद रख लेना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये आपके 10 है, फिर ना उसके बाद आपके ये 11 और 12 के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके मतलब 11, वहां 12 हम चले गए हैं, उसके लिए क्षमा करिएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए कितनी शानदार ट्रिक ये आपके लिए बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और ट्रिक दे देता हूं, इस लाइन को याद रख के, नहीं से 2-3 बार, थोड़ा सा तो मेहनत पड़ेगा ना दोस्त, और सारे भाग, इसके अलावा बस 3 और भाग याद कर लेना। कौन कौन? भाग 15, भाग 17, भाग 18। भाग 15 में क्या दिया हुआ है दोस्त? तो आपका निर्वाचन, इसके अलावा आपके पेपर के बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। भाग 17 में क्या दिया हुआ है दोस्त? तो आपका राजभाषा, ठीक है ना, राजभाषा। भाग 18 में क्या दिया हुआ है दोस्त? तो आपका आपात, ठीक है ना, आपात उपबंध, क्लियर है, आपात उपबंध। और एक एग्जाम में और पूछता है भाग 20, भाग 20 में क्या दिया हुआ है दोस्त? संविधान संशोधन, जो आप आर्टिकल 68 के थ्रू कराते हो, संविधान संशोधन। अगर सभी लोगों को इसके अलावा, अभी 3 मिनट बचा है, एक और ट्रिक बता दूं, एक और ट्रिक बता दूं, स्क्रीनशॉट हो गया, एक और ट्रिक बता देता हूं। देखो, तुम लोगों को एग्जाम में अक्सर आता होगा सदिश और अदिश राशि पहचानना। सदिश और अदिश पहचानने के लिए एक लाइन बताऊंगा, एक नंबर न मिल जाए तो नाम बदल दूंगा अपना। ये देखो, अदिश राशि, सदिश राशि, अक्सर एग्जाम में पूछता है, बताइए कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश। एक बार लाइक कर दो और दोस्त 2 मिनट के अंदर सदिश अदिश खत्म। ये लो, याद रखना, जिस भी में वह शब्द आए, वह शब्द, वो क्या होता है? 99% सदिश होता है। जैसे देखो, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अपवाद भी हैं। कौन कौन सा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई हम 99% करवा रहे हैं, उसकी बड़ाई नहीं, 1-2 नंबर वाला कम हो जाए उसकी बुराई हो जाती है। अच्छा, जिस भी शब्द में वह शब्द ना आवे, वह शब्द ना आवे, वो क्या हो जाता है? अदिश। जरा देखो, वह आया नहीं आया, वह आया नहीं आया, वह आया नहीं आया, वह आया, वह आया, वह आया, वह आया, वह आया। हाँ, अब रुको, यहां पे अपवाद आपके कौन से हैं? ये विद्युत कर लो, घनत्व में वह है, आवेश में वह है, फिर भी वो क्या है? अदिश है। अक्सर आपसे एग्जाम में ये दोनों ही पूछते हैं, तो ये दोनों अपवाद वाले जरूर याद रख लेना, अपवाद वाले। उसके बाद मात्र एक बात याद रखना, कसम खा करके, कि जिसमें भी वह शब्द आ जाए वो अदिश हो जाएगा, और जिसमें वह शब्द ना आवे, जिसमें वह शब्द ना आवे, वो क्या हो जाएगा? सदिश। तुम देख लो, इसमें वह है, ऊर्जा, ताप, दाब, चाल, दूरी, समय, कहीं तुमको वह दिख रहा है? खत्म हो गया ट्रिक। एक बार फिर से देखो, क्योंकि 10 मिनट की क्लास है, 9 मिनट 17 सेकंड हुए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली ट्रिक आपके सामने है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट, दैट्स इट।
आज का 10 मिनट का शो खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्त कि आपको ये मेहनत, ये जो आपके लिए एसएससी अड्डा परिवार कर रहा है, कैसा लगा। ठीक है, तो 9:09:39 हुए। और एक रिक्वेस्ट, यदि दोस्त पसंद आया ना तो जितने के जितने स्टूडेंट हो यहाँ 2300 2400, अब अगली क्लास मुझे आरती मैम ने अपने क्लास का स्लॉट दिया, 9 बजे से उनकी क्लास होती है। तो एहसान चुकाना इंसान की फितरत में शामिल होना चाहिए, और तुम लोग वो एहसान चुकाओगे मेरे लिए। सब लोग जाओगे आरती मैम की क्लास में, ठीक है ना, और वहां जाके क्या लिखोगे, वहां जाके कुछ नहीं लिखना है कि आशुतोष सर की क्लास सुबह 8 बजे होती है, 8 AM का नारा लगा देना, ठीक है ना। आशुतोष सर की करंट अफेयर 8 AM होती है। उनको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये 8 AM लिख क्यों रहे हैं। जब वो पूछेंगी तो बताना। धन्यवाद, अपना ध्यान देना। कल मिलेंगे 10 मिनट के दोबारा शो में। धन्यवाद।